Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that find the equivalent capacitance between the terminals A and B in the circuit shown in the figure. तो ये जो आपको B और ये जो आपको A पॉइंट दिख रहा है, इसके अक्रॉस हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो, लेट सपोज हम ये जो पॉइंट A और B है ना, उसको 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो ए पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, मतलब आ गया 100 वोल्ट, और बी पे हमने नेगेटिव टर्मिनल मतलब 0 वोल्ट कंसीडर कर लो। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो उसको x कंसीडर करती हूँ और x के लिए मैं नोडल इक्वेशन लिखती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, x माइनस 100, ये यहाँ पे 100 है तो यहाँ पर भी 100 ही रहेगा, वैसे ही सेम यहाँ पे 100 रहेगा और फिर यहाँ पर भी 100 रहेगा, 100 वोल्ट। तो x माइनस 100 बाई सी आ जाएगा, x माइनस 100 इंटू सी आ जाएगा, प्लस फिर क्या आएगा? x माइनस ये वाला 100, तो यहाँ पे अगेन सी x माइनस 100 प्लस क्या बचा फिर? x माइनस 0 इंटू सी, तो ये x माइनस 0 इंटू सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम नोडल इक्वेशन का यूज कर सकते हैं और यहाँ से अब हमें किसकी वैल्यू मिल जाएंगी? x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, ये हो गया हमारा सी एक्स माइनस 100 सी, या हम देखिए सी कॉमन निकाल के 0 लिख लेते हैं डायरेक्ट, मतलब आसानी जाएगी। सी को कॉमन ले लो और 0 से इक्वेट कर दो, तो सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर अब बचा क्या हमारे पास? एक्स माइनस 100 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 100 और यहाँ पे प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 3x माइनस 200 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 200, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 200/3, मतलब x की वैल्यू मिल गई हमें। ये क्या है? वोल्टेज है, कहाँ का? इस पॉइंट का। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है और B के अक्रॉस। तो वो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू जो चार्ज बैटरी का है वो, तो यहाँ पे Q बाय क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, दैट इज V, सॉरी बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट वॉल्यूम, पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपेसिटेंस। और V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा? Q के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स C इंटू एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या जाएगा? V क्या कंसिडर किया हमने? 100, तो ये आ गया 100 इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सी एंड डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8c/3। तो अब ऐसा आंसर ढूंढते हैं जो ऑप्शन बी है वो परफेक्ट मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 8c/3। So this is the final answer and I hope you understood it well. All the best.